अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम वी थ्रेड के टाइप्स के बारे में। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वी थ्रेड के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे एक टाइप आपको दिख रहा होगा बी एस डब्ल्यू। बी एस डब्ल्यू बोले तो दोस्तों ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड थ्रेड। जी हाँ दोस्तों, बी एस डब्ल्यू बोले तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड थ्रेड। कभी कभी दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो आइए हम इसका मेन पर्पस जान लें कि यह किस उद्देश्य से बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड थ्रेड जो है वह स्टैंडर्ड साइज की होती है। वी थ्रेड में एक टाइप है दोस्तों बी एस डब्ल्यू, जो स्टैंडर्ड साइज की होती है। वर्कशॉप में प्राय इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विस्वर्स थ्रेड का यूज जो है वह वर्कशॉप में किया जाता है। इसकी जो चूड़ियाँ होती है दोस्तों 55 डिग्री के एंगल में बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो चूड़ियाँ हैं ये 55 डिग्री के एंगल में बनी होती है, तथा इसके जो कोण होंगे दोस्तों वो 55 डिग्री के एंगल में होंगे। एंगल इसके 55 डिग्री हो गए। इसकी डेप्थ पूछी जाती है दोस्तों। डेप्थ इसकी हो गई दोस्तों 0.6403 इंटू पिच। 0.6403 इंटू पिच। जी हाँ दोस्तों, इसकी डेप्थ कभी कभी पूछ ली जाती है। तो दोस्तों आप एक ख्याल रखिए हमेशा के लिए कि जितनी भी 55 डिग्री के एंगल वाली जितनी भी चूड़ियां हैं उसका जो डेप्थ है वो 0.6403 इंटू पिच ही होगा। जी हाँ दोस्तों, 55 डिग्री एंगल वाली जितनी भी थ्रेड आपको मिलेगी अर्थात वह भी थ्रेड के अंतर्गत आएंगी, उनका एंगल होगा दोस्तों, उनका एंगल 55 डिग्री होगा। और तथा उनकी जो डेप्थ है होगी 0.6403 इंटू पिच होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे बी एस डब्ल्यू की। तो इसका जो मेन उद्देश्य है दोस्तों नॉर्मली वर्क के लिए यूज होता है, अर्थात साधारण कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नट बोल्ट में इसका अधिकतर आप प्रयोग देखेंगे बी एस डब्ल्यू की। इसका दोस्तों डेप्थ याद रखिएगा 0.6403 इंटू पिच। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बारी आती है दोस्तों ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड की, बी एस एफ, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। यह चूड़ियाँ जो है दोस्तों बी एस डब्ल्यू के समान ही होती है। दोस्तों बी एस एफ की जो चूड़ियाँ हैं बी एस डब्ल्यू के समान होती हैं, लेकिन अंतर केवल इतना होता है इनकी जो पिच होगी दोस्तों, अर्थात एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की जो दूरी होगी वो बहुत कम होगी, अर्थात बहुत फाइन पिच वाली होती है। जी हाँ दोस्तों, बी एस एफ जो चूड़ी है वह बी एस डब्ल्यू के समान होती है, लेकिन इनकी इनकी जो पिच होती है बी एस एफ की वह फाइन होती है। अर्थात एक ही साइज के बी एस डब्ल्यू चूड़ियों की अपेक्षा बी एस एफ चूड़ियों की संख्या अधिक होती है। अर्थात धर लीजिए आप बी एस डब्ल्यू में 1 इंच में 30 चूड़ियाँ थी, या 20 चूड़ियाँ मान लेते हैं 20 चूड़ियाँ थी। तो बी एस एफ की जब बारी आएगी तो 1 इंच में यहीं पर हो जाएगी 30 चूड़ियाँ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारी जो चूड़ी होगी वो क्या होगी, फाइन पिच वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, बी एस एफ जो चूड़ी है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड जो है वह बी एस डब्ल्यू ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड के समान होती है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ नंबर ऑफ थ्रेड की संख्या अधिक होती है। नंबर ऑफ थ्रेड बढ़ेगा तो उसकी पिच क्या होगी, कम होगी। जी हाँ दोस्तों, नंबर ऑफ थ्रेड की संख्या अगर बढ़ जाएगा तो उसकी क्या होगी, पिच हमारी कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बी एस एफ आपको समझ में आ गया। इसका भी एंगल क्या होता है, 55 डिग्री एंगल में होती है। बी एस एफ चूड़ी जो है 55 डिग्री के एंगल में होगी। तो हमने आपको बताया था इसकी डेप्थ क्या होगी। तो जितने भी 55 डिग्री एंगल वाले थ्रेड हैं जितने भी 55 डिग्री एंगल वाले थ्रेड हैं उनकी जो डेप्थ है 0.6403 इंटू पिच होती है। यहाँ दोस्तों 55 डिग्री एंगल वाले जितने आपको थ्रेड मिलेंगे उनका जो डेप्थ होगा, डेप्थ ऑफ थ्रेड 0.6403 इंटू पिच के समान होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो दोस्तों इसके टाइप्स हैं, अर्थात वी थ्रेड चल रहा है अभी। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभी का जो टॉपिक हमारा है वी थ्रेड है, इसके बाद हम ट्रापेजोइडल थ्रेड पढ़ेंगे। तो बी एस डब्ल्यू हो गया, बी एस एफ हो गया। ठीक। नेक्स्ट जो टाइप है वह ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड है, बी एस पी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो थ्रेड का पार्ट्स है वह हमारा कौन सा प्रकार है, बी एस पी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड है। ठीक है दोस्तों, ये चूड़ियाँ बी एस डब्ल्यू चूड़ियों के समान होगी। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड भी दोस्तों बी एस डब्ल्यू के समान होती है। ठीक है, परंतु इसका पिच उससे भी अधिक ज़्यादा क्या होता है, शार्प होता है, अर्थात फाइन होती है। इसकी भी पिच जो है बी एस एफ ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड से भी फाइन होती है। ठीक है, इस प्रकार की चूड़ियाँ
प्रायः कहाँ प्रयोग करते हैं दोस्तों? गैस, पाइप, स्टीम आदि आदि में क्या होता है? बीएसपी का प्रयोग किया जाता है। आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, अर्थात पाइप वाले वर्क में इसका ज़्यादा यूज होता है। पाइप, जितनी भी पाइप पे चूड़ियाँ कटी होंगी वह सभी बीएसपी कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा। जितनी भी पाइप की चूड़ियाँ, जितनी भी पाइप या पानी वाली हो, गैस वाली हो, स्टीम वाली हो, सभी पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड कटी होती है। इसका भी एंगल आपको दिख रहा होगा, 55 डिग्री होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, जितने भी इसके एंगल होंगे 55 डिग्री वाले, उसका डेप्थ ऑफ कट 0.6403 0.6403 इंटू पिच के समान होगी। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों बीए थ्रेड, अर्थात ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ब्रिटिश स्टैंडर्ड या ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड इसको बोलते हैं। यह स्टैंडर्ड साइज की होती है दोस्तों। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। यह स्टैंडर्ड साइज में बनी होती है। साथ ही साथ दोस्तों ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड, अर्थात बीएसडब्ल्यू के समान होती है, परंतु इनका पिच अन्य पिचों की तुलना में, अर्थात अन्य थ्रेड की पिच की तुलना में अधिक फाइन होती है, जो छोटे छोटे पेचों पर काटी जाती है। जो स्मॉल वर्क, अर्थात स्मॉल डायमीटर वाले जॉब पर ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड कटी होती है। जितने भी छोटे डायमीटर वाले जॉब आपको मिलेंगे, लाइक स्क्रू थ्रेड हो गया, माइक्रोमीटर में जो स्क्रू थ्रेड होता है उसमें इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। ब्रिटिश एसोसिएशन का फाइन एडजस्टमेंट के लिए इसका यूज होता है, अर्थात महीन बारीक कार्य के लिए, बारीक कार्य जहाँ आवश्यक है वहाँ पर हम ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यह थ्रेड जो है नंबरों में पाई जाती है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड जो दोस्तों नंबरों में पाई जाती है, जो 0 से 25 नंबर तक होती है, जो 0 से 25 नंबर तक होती है। लेकिन दोस्तों जो 0 से 10 नंबर तक है वह साधारण वर्क में, अर्थात वर्कशॉप में हम यूज करते हैं। 0 से लेके 10 नंबर तक, 0 से लेके 10 नंबर तक वाली जो हमारी ये है नंबरों की संख्या वाली जो थ्रेड है, अर्थात बीए ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, वह एक 0 से 10 नंबर तक हम किस में यूज करते हैं? वर्कशॉप में यूज करते हैं। जहां तक सवाल उठता है दोस्तों इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो घड़ी, रेडियो, कैमरा, टेलीफोन में करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आउटसाइड माइक्रोमीटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड आउटसाइड माइक्रोमीटर में किया जाता है। इसमें इसकी जो संख्या, नंबरों की संख्या, जैसे कि हमने आपको बताया कि 0 से 25 नंबर तक पाई जाती है थ्रेड, लेकिन आउटसाइड माइक्रोमीटर में हम जो नंबर यूज करते हैं वह 0 नंबर वाली होती है, जिसका मैक्सिमम पिच क्या होगी? 6 mm तक होती है। जिसकी साइज क्या होती है? डायमीटर जो होता है, मैक्सिमम डायमीटर जो 0 नंबर तो आउटसाइड माइक्रोमीटर में यूज होता है बीए थ्रेड, ठीक है, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है मैक्सिमम 6 mm तक होता है। मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा? 6 mm तक होता है। नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों वी थ्रेड का, वह शार्प वी थ्रेड है। ठीक है, सॉरी, इसमें हमने आपको एक चीज बताना भूल गया कि इसका जो एंगल है वह 47.5 डिग्री होता है। बीए थ्रेड का दोस्तों 47.5 डिग्री, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 47.5 डिग्री किस थ्रेड का एंगल है? तो ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का है। साथ ही साथ दोस्तों इसके डेप्थ ऑफ कट भी पूछे जाते हैं। डेप्थ ऑफ थ्रेड कितनी होंगी दोस्तों इसके? हमने 55 डिग्री एंगल वाले के बताया था 0.6403 इंटू पिच, लेकिन जहां 47.5 डिग्री वाला आपको थ्रेड दिखेगी वहां 0.6 इंटू पिच होती है। 0.6 इंटू पिच होती है। ठीक है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड की जो डेप्थ है या डेप्थ ऑफ थ्रेड बोले 0.6 इंटू पिच होगी, और इसका जो एंगल होगा वह 47.5 डिग्री, अर्थात 47.5 डिग्री होता है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वी थ्रेड का, वह शार्प वी थ्रेड है। शार्प वी थ्रेड दोस्तों, शार्प वी थ्रेड ए चूड़ियां वी आकार की होंगी। ठीक, शार्प वी थ्रेड जो है, शार्प वी थ्रेड है वह वी आकार की होगी। क्योंकि यह वी थ्रेड के अंतर्गत आ रही है, इसलिए इसकी चूड़ियां जो क्या होगी? वी आकार की ही होगी। ठीक है दोस्तों, शार्प वी थ्रेड के अंतर्गत आती है, इसलिए इसकी चूड़ियां भी होगी वी आकार की होती है, जिनकी रूट और क्रस्ट बहुत शार्प होती है। इनका रूट देखिए कितनी शार्प है, और क्रस्ट भी एकदम शार्प दिखेगी आपको। रूट और क्रस्ट एकदम शार्प आपको दिखेगी। ठीक है, शार्प वी थ्रेड में रूट और क्रस्ट जो होगी बहुत शार्प होती है। ये चूड़ियां बहुत जल्द खराब होती है दोस्तों। ये चूड़ियां क्या है? बहुत जल्द खराब होती है, इसलिए हम इसका प्रयोग नॉर्मली वर्क के लिए करते हैं, अर्थात घड़ी में यूज हो गया। घड़ी के पेंच जब हम यूज करते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो हमारा रूट और क्रस्ट है बहुत शार्प होता है, इसलिए ये चूड़ियां क्या होती है? बहुत जल्दी खराब हो जाती है।
दोस्तों इसका एंगल जो होता है 60 डिग्री एंगल होता है, 60 डिग्री के एंगल में बनी होती है शार्प वी थ्रेड, 60 डिग्री के एंगल में बनी होती है शार्प वी थ्रेड। दोस्तों इसकी डेप्थ ऑफ कट के बारे में बात कर लें, या डेप्थ ऑफ थ्रेड होगा दोस्तों 0.866 इंटू पिच, 0.866 या 8 याद रखें आप, बहुत बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। उतना याद करने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता है वैसे, केवल एंगल इसका पूछ लिया जाता है वो कभी कभी। तो इसका एंगल जो दोस्तों जैसा कि आपको पता है वी थ्रेड है तो एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट्स हैं दोस्तों, अमेरिकन नेशनल स्क्रू थ्रेड या सेलर थ्रेड। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन नेशनल थ्रेड को हम सेलर थ्रेड भी कहते हैं। यह क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के या हैशटैग बना के इसे लिख लीजिए, अमेरिकन नेशनल स्क्रू थ्रेड ऑल्सो नोन एज सेलर थ्रेड, ठीक है दोस्तों। ये चूड़ियाँ अमेरिकन मशीन पर पाई जाती है। ये चूड़ियाँ दोस्तों क्या है, अमेरिकन नेशनल थ्रेड या सेलर थ्रेड अमेरिकन मशीनों पर पाई जाती है। इन चूड़ियों को अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से मान्यता मिली है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन नेशनल थ्रेड या सेलर थ्रेड की जो मान्यता है वह अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त है। यह कोर्स और फाइन 2 ग्रेडों में होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितनी भी थ्रेड होंगी हमारी वह कोर्स और फाइन दो रूपों में पाई जाती हैं, अर्थात एक कोर्स और एक फाइन के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। कोर्स ग्रेड वाली जो चूड़ी है उसका प्रयोग साधारण वर्ग के लिए किया जाता है, साथ ही साथ दोस्तों फाइन ग्रेड वाली जो चूड़ियां हैं उसका प्रयोग हम अधिक कंपन अर्थात वाइब्रेशन वाली जगहों पर करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रूट और क्रस्ट, इसके जो हैं चपटे हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसके रूट और क्रस्ट क्या होते हैं, चपटे होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वी थ्रेड की जितनी भी चूड़ियां होती हैं उसका रूट और क्रस्ट वी आकार का होता है, लेकिन इसमें जो रूट और क्रस्ट होंगे वह चपटे आकार के होते हैं। ये जो है यह चपटे आकार के होते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इसके जो एंगल वगैरह हैं, तो एंगल वगैरह आपको जहाँ तक उम्मीद है कि जानते ही होंगे। नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे ट्रापेजोइडल थ्रेड के बारे में। तो आज के लिए धन्यवाद।